अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 10 लाख लोगों की भीड़ खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में वोट देगी? क्या उन्हें मदद करेगी? खालिदा जिया बांग्लादेश में बहुत लोकप्रिय नेता मानी जाती हैं और चुनावों से ठीक पहले उनके निधन से उनके बेटे तारिक रहमान के पक्ष में एक सहानुभूति की साफ लहर अब देखी जा रही है। अगर 10 लाख लोगों की ये भीड़ अगले चुनाव में वोटों में तब्दील हो जाए तो बांग्लादेश की राजनीति में इसका एक बहुत बड़ा निर्णायक असर हो सकता है। आज का दिन राजनीति की बात करने का तो नहीं है, आज का दिन वोटों की बात करने का नहीं है, लेकिन जब किसी नेता की ऐसी लोकप्रियता दिखाई देती है और उस देश में अगले कुछ दिनों में चुनाव आने वाला हो तो लोग राजनीति का गणित ज़रूर लगाते हैं, चुनाव का गणित ज़रूर बैठाते हैं। और ये भीड़ इस बात का संकेत है कि खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के समर्थक आज भी भावनात्मक रूप से अपनी नेता के साथ जुड़े हुए हैं और खालिदा जिया के निधन के बाद अब उनकी पार्टी का जनाधार और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। 60 वर्ष के तारिक रहमान को बांग्लादेश के चुनाव में प्रधानमंत्री पद का अब सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा है और वो 17 वर्षों के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर को पहली बार लंदन से बांग्लादेश वापस लौटे थे। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आज ढाका में थे और वहां उन्होंने खालिदा जिया के पुत्र और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र सौंपा और भारत सरकार की तरफ से अपनी संवेदनाएं उन्होंने जाहिर की। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में बाकी सभी देशों ने अपने विदेश मंत्री या फिर अपने बहुत ही सरकार के सीनियर मंत्रियों को भेजा, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नेशनल असेंबली यानी संसद के स्पीकर को ढाका भेजा और उनका नाम है अयाज सादिक। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के संबंध खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के मुकाबले कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के साथ ज्यादा बेहतर है। इसका अर्थ ये लगाया जा रहा है खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और उन्हें बांग्लादेश में जो बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता है उसमें उनकी एक धुरी उन्हीं को माना जाता है, जिसमें उनकी प्रतिद्वंदी थी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं।